एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम बिल्कुल साधारण सा प्रसंग है। क्रांति जी, मां एक लाल दो, मगर एक ही कूख से दो जन्मे हुए लाल, उनका भाग्य देखिए। इस गीत में सिर्फ यही है कि उनका भाग्य देखिए। एक कूख में जन्म लेने के बावजूद भी कहना यह है, जन्म दिया था एक ही मां ने, जन्म दिया था एक ही मां ने, भाग्य का खेल निराला, जन्म दिया था एक ही मां ने, भाग्य का खेल निराला। शागा मा पधा पाधा मा मरे मागा, शागा मा पमा, शागा मा पधा पाधा मा परे मागा, गारे जानी घरे रे गमा गमा पमा पधा पधा जानी जारे। आपका स्नेह उसी स्नेह के कारण मैं गा रहा हूं, हालांकि अब उतनी क्षमता नहीं है, फिर भी गा रहा हूं। मां कुंती है, उनके बेटे कर्ण और अर्जुन। अब भाग्य देखिए, जन्म दिया था एक ही मां ने, भाग्य का खेल निराला, हर एक को मां ने जन्म बहाया, एक को मां ने हर जन्म बहाया, और एक को गोद में पाला। कर्ण को जल में बहा दिया, अर्जुन को गोद में खिलाया। ये भाग्य की बात है, इसलिए कहना पड़ा, एक पाए मां की ममता। अगर अर्जुन की बात करें तो एक पाए मां की ममता, दूजे के संग विषमता। आखिर दूसरे के साथ इतनी विषमता क्यों? ये भाग्य की बात है। तो अंतर बना दोनों के वंश में देखो, अंतर बना दोनों के वंश में देखो, एक छत्री कहाए एक सूत सुहाए, एक छत्री कहाए एक सूत दूसरी, एक को गुरु ने श्वेत धनुर्धर,
आप सभी जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध किया उस जमाने में, उस समय। और इसके पीछे उन्होंने अन्य शिष्यों को जो राजघराने से नहीं आते थे उनको शिक्षा नहीं दी, केवल राज परिवार के शिष्यों को शिक्षा दी। तो अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। लेकिन वही कर्ण की बात अगर करें तो सुने, एक ही को गुरु ले श्रेष्ठ धनुर्धर कहे कर जगी को बताया, दूजा गुरु से शाप को लेकर। कर्ण की क्या स्थिति? कर्ण किसी मामले में कम नहीं था अर्जुन से, श्रेष्ठ धनुर्धर। लेकिन चूंकि समस्या ये थी, व्यवस्था ये थी, भाग्यहीनता ये थी कि उसको सूत पुत्र कहा गया। फिर भी कि दूजा गुरु से शाप को लेकर रंग भूमि में आया। गुरु परशुराम का श्राप था कर्ण के लिए। क्यों? क्योंकि एक बार गुरु कर्ण की जंघा में सर रख करके सो रहे थे, नीचे से एक कीड़े ने काटना शुरू किया और पूरी जांघ को छेद करके वो कीड़ा जब गुरु के कान तक आया, वहां जब कान में गीला खून लगा, गर्म खून लगा गुरु परशुराम के, तो उन्होंने देखा कि तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, तू ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। श्राप डाल दिया कि मौके वक्त पर यह विद्या काम नहीं आएगी। तो कहना पड़ा कि दूजा गुरु से शाप को लेकर रंग भूमि में आया। तो एक कुल की शान दिखाए। अर्जुन को गर्व था, मैं राजवंश से हूं, मैं क्षत्रिय वंश से हूं, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण, क्योंकि सूत पुत्र था नहीं कर्ण, वो भी राजवंश का था, क्षत्रिय वंश का था, लेकिन दुर्भाग्य ये था तब अर्जुन एक कुल, अरे एक कुल की शान दिखाए, एक कुल की शान दिखाए, दूजे पर लांछन आए। तो अंतर क्या दोनों के समय को देखो, अंतर क्या दोनों के समय को देखो, एक धनुष उठाए, एक शीशे झुकाए। मौका नहीं मिला कर्ण को उस मछली की आंख का भेदन करने के लिए। क्यों नहीं मिला? कि वो सूत पुत्र घोषित था। तब कहीं दुर्योधन ने उसको अपना मित्र बनाया और उसको राजा बनाया, अन्य देश का राजा बनाया। लेकिन उस समय क्योंकि वो राजा नहीं था, इसलिए उसको वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुमति नहीं मिली। तो कहना पड़ा अंतर क्या दोनों के समय को देखो, एक धनुष उठाए, एक आखिरी बात है और तीसरी बात है, एक धर्म के ध्वज के नीचे रण कौशल दिखलाए, शागमा पधा पाधामा परे मागा गारे सनी धरे रे गमा गमा पमा पधा पधा सनी सरे। एक धर्म के ध्वज के
विवशता थी कर्ण की, क्योंकि उसको कोई अपना नहीं रहा था, उसको सूत पुत्र घोषित कर दिया, इसलिए कोई नहीं अपना रहा था। दुर्योधन ने अपनाया, उसका अंग देश को उसको राजा बनाया। कब दूजा विवश हो साथ अधर्म के, मित्र का धर्म निभाया। आखिर कर्ण ने एक धर्म का निर्वाह किया, मित्र का निर्वाह, भले ही वो अधर्म के साथ था लेकिन मित्र का निर्वाह किया, मित्र के साथ मित्र के धर्म का निर्वाह किया। तो कहना पड़ा लीला क्या मुरलीधर की। अब भगवान की कृपा देखिए, वो तो भाग्यहीनता की बात, भाग्य की बात हो गई, लेकिन दोनों पर कृपा देखिए। भगवान की कृपा बड़ी विचित्र होती है। क्या लीला क्या मुरलीधर की है जगत कृपा गिरधर की। अंतर क्या कृपा के करने में देखो, कृपा दोनों पर की भगवान ने, लेकिन अंतर क्या है वह ये अंतर क्या कृपा के करने में देखो। एक को ज्ञान सिखाए, एक से दान मंगाए। एक को गीता का उपदेश दिया भगवान कन्हैया ने, और एक का इतना मान सम्मान बढ़ा दिया कि भगवान स्वयं उसके सामने हाथ फैला रहे हैं। तभी से ये कहा गया कि कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ। कर क्या कृपा के करने में देखो, एक को ज्ञान सिखाए, एक को दान, एक को ज्ञान सिखाए, एक से दान प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। और ये